अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं। एक बधाई, आपका सरकारी नौकरी में चयन हुआ, आपने अपने अपने विभाग में ज्वाइन किया। साथ ही आज बसंत पंचमी का उत्सव है। इस बसंत पंचमी के त्योहार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे युवा मित्रों, आपकी ज्वाइनिंग के समय आज मैं इतना भावुक हूं, इतना खुशी से मेरा मन गदगद है कि मैं आपको जरूर इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं थोड़ी। जब हम सत्ता में नहीं आए थे, उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें ना करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9 के बिना किसी पर्ची के ये सब उदाहरण हैं कि जिसके कारण से आज पत्र मिला है। और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई। 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की। उस समय में अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से हम जब ये सब एक प्रकार की मांग करते थे तो उनके ऊपर एक वजन पड़ता था और उस वजन के कारण से वो दबाव में आते थे और निश्चित रूप से उसका बाद में एक प्रभाव भी ऐसे क्रम। वो सोच एक ही थी कि ये गलत काम करते हैं तो हम किससे करते हैं, अपने ही लोगों से तो करते हैं, अपना ही तो ये परिवार है। हरियाणा, सब लोग अगर मिल करके सोचे तो एक परिवार है, हम हरियाणवी हैं और हम अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई धोखा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई अन्याय करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसमें से व्यवस्थाएं ठीक करके और हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हमारी सहायता करने के लिए आज भी जो युवा है आगे सरकारी नौकरी लेने के लिए आगे आए और उसमें यदि मैं कुछ सहयोगी गांव का हो सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना जो घर है वो उस गांव को सुपुर्द कर दिया वहां लाइब्रेरी बनाने के लिए। मेरा कहने का भाव यह है कि इस काम में हम सब सहयोगी बने और सहयोगी बनने के शासन के नाते जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा करने के नाते से हमें बहुत कम होती है। आखिर तो रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य अवसर, उसमें चाहे प्राइवेट नौकरी मिलती हो, उस और आगे बढ़ाने के लिए भी हमको लोगों का सहयोग करना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले सालों में देखा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, नौजवान अपनी नौकरी के लिए या काम करने के लिए, और फिर कई बार तो जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कबूतरबाजी, जालसाज लाखों रुपया उन परिवारों से ऐंठ लेते हैं और उसके बाद विदेश भेजते हैं। बाद में वो बच्चे ऐसे फंसते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कैसे फंस गए। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमारा जो विदेश सहयोग विभाग है उन्होंने व्यवस्था चलाई और अन्य देशों में भी जाकर के नौकरी करने के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई हैं और इसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। हमने जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां पहले ठेकेदारों के माध्यम से मिलती थी, उन ठेकेदारों की व्यवस्था समाप्त करके हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऐसी एक व्यवस्था की और ये आउटसोर्सिंग की नौकरियां भी जो हैं उसके माध्यम से देनी शुरू की हैं। मुझे खुशी है कि अभी तक 20,000 जवानों को, और हम HKRN के माध्यम से, और वो भी एक मेरिट है, एक सिस्टम है, उसमें हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति वो उसको हम थोड़ा प्राथमिकता देते हैं कि कम से कम गरीब परिवार के बच्चे आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको काम दिलाया जाए। तो गरीबी के आधार पर ही उनका चयन करके बाद में पढ़ाई के आधार पर उनकी आयु के हिसाब से ऐसे बच्चों को हम नौकरी और वो जो दिलाते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इन सब व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए हम अपने देश और प्रदेश दूसरे प्रदेशों में बहुत आगे है और इसको और आगे ले जाने के लिए एक संकल्प करना चाहिए कि जो काम हमारे जिम्मे लगा है उसको हम लगन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे,